वाह, क्या आईपीओ है। अरुण सर, KSH इंटरनेशनल, इसका माना जा रहा था कि आईपीओ लगभग फेल हो गया है और 83% ही सब्सक्रिप्शन आया था, लेकिन उसके बाद भी लिस्टिंग हो रही है। कल 19 दिसंबर को शेयर अलॉट हुए हैं, इशू प्राइस 384 रुपये रहा। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल तो जीरो ही चल रहा है। हालांकि QIB पोर्शन इनका 106% सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल पोर्शन 86% हुआ, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला जो पोर्शन है वो केवल 42% सब्सक्राइब हुआ था। 13 एंकर इन्वेस्टर ने 215 करोड़ रुपए का निवेश भी किया हुआ है कंपनी में, जिसमें कि एंकर इन्वेस्टर्स में HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड शामिल हैं। फाइनेंशियली तो कंपनी ठीक थी, उस दिन भी हमने बात की थी सर कि कंपनी के रेवेन्यूज़ करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा हैं। प्रॉफिट भी कंपनी का 27 करोड़ से बढ़कर पिछले 2 साल में 68 करोड़ हो चुका है। हालांकि कंपनी कर्ज घटाएगी, कर्ज पिछले 2 साल में तो बढ़ा है 120 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़, लेकिन कंपनी कह रही है कि वो 25 करीब 250 करोड़ अपना कर्ज चुकाएगी। EPS करीब 13.5 है, 28.5 का PE मल्टीपल है ऑलमोस्ट पोस्ट IPO। अरुण सर, कैसे देख रहे हो लिस्टिंग सर? जिनको शेयर मिल गए हैं वो इसको इस तरह से समझे कि ये क्यों आ गए शेयर, ये तो आना ही नहीं चाहिए था, इस तरह से सोचना चाहिए, या ये मतलब आ गए हैं तो इसको फंडामेंटल कॉल मान के इसको रख सकते हैं पोर्टफोलियो में अगर ये कल थोड़ी सी खराब लिस्टिंग देता है तो? विवेक, इन्वेस्टर जो IPO में अप्लाई करता है वो हमेशा ये सोच के अप्लाई करता है कि अगर मेरे को शेयर मिल गए तो मेरे को जो मुनाफा लिस्टिंग पे मिलेगा वो मैं बेच लूंगा, कमा लूंगा और बेच लूंगा। इन्वेस्टर नॉर्मली 10 में से 9 इन्वेस्टर ये नहीं सोचते कि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और मैं इसमें अप्लाई करूंगा और इसे होल्ड करूंगा। उदाहरण के तौर पे ICICI AMC का शेयर अगर आप ले लो तो पहले दिन 2 करोड़ 22 लाख की डिलीवरी हुई है कंपनी में, जो अगर आप इश्यू साइज माइनस एंकर की बात करें तो 75% है जो डिलीवरी हुई है उस काउंटर के ऊपर में। अब आ जाते हैं KSH पे कि लिस्टिंग बेशक कमजोर होगी क्योंकि इश्यू पूरी भरी नहीं है, और जिनको शेयर मिला है वो बेचने के फिराक में रहेंगे कि भाई जल्दी बेचो और निकलो, कहीं लॉस बढ़ ना जाए। ऐसे में जिनको इस कंपनी में भरोसा है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा प्ले है, उनको भी वेट करना चाहिए। हो सकता है 2-4 दिन में आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे मिले, खरीदने की जल्दबाजी ना करें। तो खरीदारी की जल्दी ना करें, और जो निवेशकों को मिला है हो सकता है कि लिस्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए कल, मतलब उतना अच्छा रिस्पांस जिस तरह का मिला है अभी तक की लिस्टिंग को, आदत पड़ गई है हम लोगों को देखने की कि IPO आया 10%, 20%, 50% तक चला, उस तरह की शायद धमाकेदार लिस्टिंग तो नहीं उम्मीद करिए। लेकिन हाँ, सर ने बताया कि देखिए फंडामेंटली इस कंपनी को देखो, तब आपको जाके समझ आएगा कि बिजनेस क्या है और किस तरह से आपको सोचना है। सनी भाई, आपकी कंपनी का कोई टेक है इस IPO पर? विवेक जी, हमने न्यूट्रल रेटिंग के साथ ये IPO नोट रिलीज किया था, तो अगेन हमें भी लगता है कि वैल्यूएशन जो है ऑलमोस्ट इन लाइन विद पीयर थी, और बिजनेस अल्टीमेटली अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इट्स एन कमोडिटाइज बिजनेस, ऐसे कोई खास मार्जिन वाला बिजनेस है नहीं। तो जब थोड़ा करेक्शन होगा और जब जहाँ वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट बनेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन इवेल्युएट। और IPO मार्केट में सिंस देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर कमिंग अप फॉर लिस्टिंग, ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर उसके पास बहुत सारी चॉइस भी है। तो जो टॉप फंडामेंटली जो बिजनेसेस आगे कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ देंगे, जिनमें कुछ मोट है, वो बिजनेस ही मुझे लगता है कि पोस्ट लिस्टिंग उसमें हम आउट परफॉर्मेंस देखेंगे। तो आई थिंक KSH में हमारी रेटिंग न्यूट्रल रही थी, और यही सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी थी। ठीक है सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सनी भाई। वाह, क्या IPO है।